हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.005। तो कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसमें 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 आर कॉल्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, विच कंपाउंड इज नॉट शो जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन सा जो कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट को शो नहीं करता, वो है CCl4। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर मोल। H2O का जो है मोलर मास बताना है। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है ये 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे 2 से, क्योंकि 2 है। प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस में 16 यानी कि 18। तो H2O का जो मोलर मास होगा तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज। यदि क्विक लाइम के अंदर जो है यानी कि जो चूना होता है अगर उसके अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3 इज। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Cl का KClO3 के अंदर। तो K का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये है 1, प्लस में Cl का में निकालना, इसको मान लिया हमने x, प्लस में O का होता है ऑक्सीजन का माइनस का 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस में x, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस का 6 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। 5 इधर माइनस का आगे जाके प्लस का, तो Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये कितना हो जाएगा? 5, यानी कि प्लस है 5। ए ऑप्शन राइट होगा। आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर बताना है नाइट्रिक, एक जो है नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, इसके अंदर आपको जो है नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर बताना है O1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, मोलिकुलर मास ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय। यानी कि जो मोलर मास होता है वोलाटाइल सब्सटेंस का वो किसके द्वारा जो डिटरमाइन किया जाता है? विक्टर मेयर्स मेथड के द्वारा। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द बेंजीन। बेंजीन के अंदर जो है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? तो 12 तो जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 जो है पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, विच ऑर्बिटल इज डम्ब बेल शेप्ड। कौन सा ऑर्बिटल जो है डम्ब बेल शेप्ड का होता है? तो ये है ऑर्बिटल P। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, द यूपीसी नेम ऑफ CH3CHO। तो इसका यूपीसी नेम लिखना है, तो ये क्या है? इथेनल। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट विल। तो जो है यहाँ पे जो एवोगाड्रो जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होगी? 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पोटास एलम। तो जो कितने मोलिक्यूल होते हैं वाटर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट यानी कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, अभिकथन और कारण वाले। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो अब आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। डी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन गलत है लेकिन जो रीजन वो क्या है? सही।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा अपने पास एक रिएक्शन है Zn प्लस में CuSO4, इसमें जो बनेगा ZnSO4 प्लस में Cu। Zn इज रिड्यूसेंट एंड इट्स सेल्फ गेट ऑक्सीडाइड। तो यहाँ पे जो असर्शन है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन है इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी स्टेटमेंट सही, और ये जो क्या है ऊपर वाले असर्शन के क्या करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें यहाँ पे अपना क्या जाएगा, ए का मतलब क्या है कि जो दोनों है असर्शन और रीजन सही है, और जो असर्शन है वो रीजन की क्या है सही एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन की क्या है सही एक्सप्लेनेशन भी है। 16 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 16 का है असर्शन है कि ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन दे रखा है कि एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम, ये भी सही है, और ये क्या ऊपर वाले की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि जो असर्शन जो रीजन है वो असर्शन क्या क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें भी क्या आएगा ए, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 17 में यहाँ पे असर्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर वेट, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन दे रखा है कि द वंडर वाल्स फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर वेट, ये भी सही है, और ये जो ऊपर वाले जो असर्शन है इसकी क्या है सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें भी यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में ए का मतलब क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन की क्या है सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 18 है असर्शन दे रखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर केमिकली लेस रिएक्टिव, तो ये क्या है बिल्कुल ट्रू सत्य है, सही है। रीजन है कि ऑल आइसोमेरिक पैराफिन्स हैव सेम पेरेंट नेम, सेम पेरेंट नेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। असर्शन अपना सही है लेकिन रीजन अपना क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो ऊपर अपने पास ऑप्शन दे रखे इनमें सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जिसमें जो असर्शन क्या हो ट्रू रीजन फॉल्स हो, तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसके अंदर आपको यहाँ पे सी ऑप्शन लिखना है। 19 का देखिए यहाँ पे 19 में फर्स्ट है हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के अंदर जो है कितने नाइट्रोजन होते हैं। तो नाइट्रेट आयन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे होगा एज NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए n के लिए 1 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 8, 3 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 1, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7 की जो 1 से मल्टीप्लाई 7, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 प्लस में 1, 7 और 1 8, 8 और 24 कितने होते हैं 32, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी क्या होगी। तो क्रोमियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी यहाँ पे बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नेक्स्ट है 3p6 के बाद 4s1 एंड लास्ट में 3d5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्वेश्चन 20 का है BF3 डज नॉट हैव प्रोटोन बट स्टिल एक्ट एज एसिड एंड रिएक्ट्स विद NH3, वाई इज इट सो, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू। आप इसका रीजन बताना। देखिए तो देखिए एज BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल सो इट विल रिएक्ट विद NH3 टू फॉर्म बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का देखिए यहाँ पे इसको रिएक्शन को जो कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको जो बता देता हूँ क्या जो रिएक्शन बनेगी। तो यहाँ पे बनेगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3SO2 प्लस में 2H पॉजिटिव, यहाँ पे बनेगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 3SO4 प्लस में H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एक्सप्लेन वाई CH3 पॉजिटिव C प्लस मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस एंड CH3 प्लस इज लेस स्टेबल कैटायन। तो इसका आंसर है CH3 C प्लस इज मोर स्टेबल एज इट हैव 3 मिथाइल्स, ठीक है, यानी इसके अंदर जो है क्या 3 मिथाइल्स हैं, बट जो CH3 CH2 प्लस के अंदर क्या है यहाँ पे ओनली 1 मिथाइल है, और इट इज आल्सो अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एंड अदर हाइड्रोजन्स। सिमिलरली
CH3 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल ड्यू टू नॉट अटैच्ड विद कार्बन। क्वेश्चन 27 यहाँ पे pH ऑफ ए सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे कैलकुलेट करना POH वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 माइनस में 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। 23 में बी पार्ट है, व्हाट हैपन्स टू pH इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड टू CH3CONH4 सॉल्यूशन। क्या होगा pH के साथ यदि कुछ जो ड्रॉप है एसिड की अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्वेश्चन 24 का देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू बेंजीन करना है, सो इट्स मैकेनिज्म। इसी के ओर में है यहाँ पे कार्बोकेशन एंड कार्बन एनाइन के बीच में जो है डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्बोकैटाइन, ठीक है, कैटाइन बोल दिया कार्बोकेशन, कार्बोकैटाइन। देखिए कार्बोकैटाइन, दीज आर द कार्बन एटम्स हैव पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटाइन। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 पॉजिटिव। दूसरा है कार्बो एनाइन, दीज आर द कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम, जैसे एग्जाम्पल की बात करें CH5 नेगेटिव। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए देयर आर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्रुप और पीरियड्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट एंड निकल आर आल्सो प्लेस्ड इन वन बॉक्स, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज नॉट सो। नेक्स्ट है इसमें देखिए, इसी में बी पार्ट है, व्हाट इज द रीजन दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर while that of oxygen is lower, because electronic configuration of nitrogen is 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन की बात की जा रही है यहाँ पे, नाइट्रोजन। so its all orbitals are half filled, hence it is more stable, so it has higher ionization energy than oxygen। इसमें देखिए यहाँ पे 26 में जो है क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे जो फारेनहाइट दे रखा है 200 डिग्री फारेनहाइट है, इसको जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे कितना सेल्सियस आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, यदि डिग्री फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो पहले फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये तो है जब सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना हो, लेकिन फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो जो है 32 इधर में जो है माइनस हो जाएगा, और ये 9/5 इधर आके 5/9। तो इसका मतलब जो डिग्री सेल्सियस क्या होगा 5/9, आगे जो है ब्रैकेट के अंदर फारेनहाइट माइनस में 32, ये 16 होगा। अब फारेनहाइट की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे देखिए फारेनहाइट है 200, यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ, C = 5/9 फारेनहाइट माइनस में 32। तो 5/9 इंटू 200 माइनस में 32। अब 200 में से जो है 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 168। अब इसको देखिए यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 डिवाइड में 9, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 93.33 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 93.33 डिग्री सेल्सियस। आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या बताना है कि 350 डिग्री फारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं 350 डिग्री फारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। बी पार्ट है कि व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो इसमें कितना आ जाएगा 5.85 डिवाइड में 500 मल्टीप्लाई में 1000, सोल्व करेंगे तो 11.7 मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आपको जो रिलेशन लिखना है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है कि इसके n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और जो n की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलिकुलर मास, और डिवाइड में इसमें क्या आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, मोलर फॉर्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n की वैल्यू होती है मोलर मास डिवाइड में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन 27 है यहाँ पे, एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 1s2 2s2
2p6, 3s2 और 3p1। स्टेट द ग्रुप टू विच x बिलोंग्स, x जो है किस में बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 13 के अंदर, ग्रुप 13 के अंदर। इज x इज मेटल और नॉन मेटल, x मेटल है या नॉन मेटल है, तो x क्या है, मेटल है। अब यहाँ पे डाउट ये है कि x है क्या जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, किस मेटल यानी कि जो किस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको एटॉमिक जो है आपको पता चलेगा कि एलिमेंट है कौन, तभी तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। बाकी मुझे पता है, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर भी दे दूंगा, पहले आप जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इन प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाई सिस्टम, इसको जो आप खुद कर लीजिए। इसी की ओर में यहाँ पे दे रखा है व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल है। 29 में देखिए यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल दे रखा है, इनको मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे आपको जो है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो है यहाँ पे इनको जो है डिफाइन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन ए कार्बन चेन एंड्स विद एन एलिमेंट विद विच टेंड्स टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 30 का क्वेश्चन है, इसमें जो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, Kc की वैल्यू निकालनी है। तो Kc के लिए जो है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे Kc इज इक्वल टू SO3 और इसकी जो कितनी आ जाएगी, पावर 2, नीचे आ जाएगा SO2 इसकी पावर 2 और O2, ये जो यहाँ पे यूज़ करना है। बस जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपको लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1.90 का स्क्वायर डिवाइड में 0.6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 0.82। फिर से बता देता हूँ, 1.90 का स्क्वायर डिवाइड में 0.6 का स्क्वायर 0.82। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 12 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग जो है 12 आएगा ये। इसी में बी पार्ट दे रखा, देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे 31 में जो है यहाँ पे आपको पहले ध्यान से बिल्कुल जो है पैसेज को पढ़ना है, ये एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले वाले में जो ब्लैंक में एनर्जी आएगा। दूसरा है विच इज नॉट पाथ फंक्शन डेल्टा क्यू डेल्टा डब्लू, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, तो इनमें से जो है कौन सा जो है पाथ फंक्शन नहीं है, वो कौन है, डेल्टा डब्लू, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्लू। नेक्स्ट है सी पार्ट, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, एज ए सिस्टम इज द बॉडी ऑन विच द स्टडी इज कंटिन्यू। नेक्स्ट है डी पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, किसकी स्टडी है ये, हीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 का देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिए। पहला जो इसके 2-3 पार्ट हैं कि व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ क्लोरीन, राइट द वैल्यू एसोसिएटेड, व्हाट इज द नेचर ऑफ लोजेंगे एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे IUPAC नेम आए हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे IUPAC नेम जो बनेगा, इसका बनेगा 4 क्लोरो ब्यूटेन 1Al, ठीक है, यहाँ पे जो है पहले वाले का जो है बन जाएगा। नेक्स्ट वाले पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए दूसरा है, यहाँ पे सेकंड वाले का बनेगा 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, दूसरा का बनेगा यहाँ पे हेप्टेन। तीसरा है यहाँ पे Cl2CH2OH, इसका बनेगा यहाँ पे 2,2 डाई क्लोरो इथेन 1Al, ठीक है, 1Al। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CH3CH2CH2CHO, इसका बनेगा यहाँ पे ब्यूटेन 1Al, इसका यहाँ पे बनेगा ब्यूटेन 1Al। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है CH3CH3OH, इसका आपको IUPAC जो नेम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है कोरोस्पोंड्स ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी है, हैव द वेवलेंथ यहाँ पे दे रखी है।
इसी में देखिए पहला पार्ट है, और क्वेश्चन का पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड सेल विल बी, तो इसमें कितना आ जाएगा 9। दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज, तो इसमें कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3P ऑर्बिटल इज 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी अमंग, इनमें जो है लोअर एनर्जी किसकी है, 5s की, 5s की क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी। नेक्स्ट है विच इज मोर पोलर CO2 NO2 वाई इथाइल एल्कोहल कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर, व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रिपल्सन। ये जो मैं आपको अलग से वीडियो में इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको अलग से जो इनकी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है कंपेयर करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे CO2H2O में जो है यहाँ पे ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल जो है शेप है, एक्सप्लेन करना है ऑन दी बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो है वुड्स रिएक्शन, मार्कोनिकोफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइनेशन सजेस्ट ए रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो बेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइल, और हाउ विल यू गेट ब्रोमो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो ये मैं अलग से वीडियो में आपको जो इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो वीडियो के बीच में हमने जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप जो है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल से ही क्वेश्चन है वो। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।